हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन शॉक्स। तो इस वीडियो सीरीज में हम कर रहे हैं जनरल एप्टीट्यूड का फुल कोर्स फॉर गेट, ईएससी, पीएसयूज एंड एईजी एग्जाम्स। फिलहाल हम अभी तक कर चुके हैं नंबर सिस्टम कंसेप्ट, पढ़ चुके हैं हम सारे, काफी क्वेश्चंस भी कर चुके हैं। अभी हमारे बाकी हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, प्री यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज और गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, इस वीडियो में हम यूपीएससी, सीएससी और ईएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, और इन क्वेश्चंस में आप देखोगे कि जैसे मोस्टली गेट का एग्जाम ही ऐसा होता है कि जहां पे थोड़ा मेहनत ज्यादा होती है क्वेश्चन बनाने में, है ना। आपको एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन बहुत रेयरली गेट में दिखेगा ना, कंसेप्ट दिख जाएगा, बट यहाँ पे यूपीएससी में आपको रिपीटेड क्वेश्चन भी दिखेंगे कुछ सालों बाद। ठीक है, और यूपीएससी सीएससी के क्वेश्चन आपको ईएससी में दिख जाएगा, या फिर कोई बाकी एग्जाम होते हैं ना टेक्निकल, वहां भी दिख जाएंगे। ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो क्वेश्चन हमने किए होंगे होंगे वो पेपर में आ जाए तो हम उसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रोडक्ट ऑफ 82540027 एंड 43253, है ना। प्रोडक्ट क्या हुआ? अब हमने रूल पढ़े हुए हैं, प्रोडक्ट नहीं करना है हमें, क्या देखना, सिर्फ यूनिट डिजिट 7 और 3। 7 और 3 अगर मल्टीप्लाई होंगे, 7 × 3 21, तो यूनिट डिजिट आना चाहिए 1। तो ऑप्शन ए बस। ठीक है, काम खत्म, कुछ नहीं करना ना हमें, सिर्फ 3 डिजिट देखने हैं, 7 3 और 1 बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन बाइनरी सिस्टम 1010 इज इक्वलेंट टू। देखो ये बहुत आसान सवाल है, जिन्होंने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हम पढ़ते हैं, मेनली इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन या कंप्यूटर साइंस। आई थिंक ये सिविल मैकेनिकल वाले नहीं पढ़ते होंगे, मतलब फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा इन्होंने। तो देखो बाइनरी सिस्टम मतलब वेट क्या है, हर एक डिजिट का वेट होता है कि 1010। ठीक है, इसको हम बोलते हैं एलएसबी, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, इसको बोलते हैं एमएसबी। ठीक है, तो इसको डेसिमल में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है, एलएसबी से स्टार्ट करना है, और यहाँ 2 की पावर 0 इसका वेट होता है। देखो इसका 2 की पावर 0, इस बिट का वेट 2 की पावर 1, इसका 2 की पावर 2, इसका 2 की पावर 3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 × 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 सॉरी, प्लस 0 × 2 की पावर 2, ऐसा ही करना है, प्लस 1 × 2 की पावर 1, प्लस 0 × 2 की पावर 0। ठीक है, तो यहाँ पे किसके कुल आ जाएगा, 1 × 2 की पावर 3 होता है 8, ये तो 0 ही है, यहाँ पे 2 प्लस 0 10 आ गया। ठीक है, तो ये उनके लिए था जिन्होंने आई थिंक नहीं पढ़ा हो। अब आपको डेसिमल से बाइनरी कैसे करना है वो भी हम देख लेते हैं, कि मान लो 10 को ही कन्वर्ट करना है। 10 बाइनरी, 2 से हमें डिवाइड करना है। देखो 2 से डिवाइड किया, 5 आया, रिमाइंडर 0। ठीक है, फिर मैंने 2 से डिवाइड किया, क्वेश्चन 2 आया, रिमाइंडर 1 आ गया। ठीक है, 2 दूनी 4 प्लस 1 5। फिर मैंने 2 से डिवाइड किया, क्वेश्चन 1 आया, रिमाइंडर 0 आया, तो ये आ जाता है 1010 ऐसे, 1010 बाइनरी इक्विवेलेंट। इसको ऐसे 2 लिख देते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि हम कौन से नंबर सिस्टम की बात कर रहे हैं, बाइनरी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्होंने बोला कि इफ n इज एन इंटीजर बिटवीन 20 एंड 80, देन एनी ऑफ द फॉलोइंग कुड बी n+7 एक्सेप्ट। देखो ये बोल रहे हैं कि n जो है वो कुछ भी हो सकता है 80 और 20 के बीच में। फिर ये बोलते हैं कि n+7 कुछ भी हो सकता है कौन से ऑप्शन को छोड़ के। तो मैं n+7 क्या होगा, +7 कर दूं हर जगह, +7 27 आ गया, यहाँ पे n+7 और यहाँ पे 87। इसका मतलब n+7 27 से लेके 87 के बीच में होगा ना, बिटवीन लिखा है, इंक्लूडेड नहीं है। तो देखो 47 हो सकता है दोनों के बीच में, यस, और 58 भी हो सकता है, 84 भी हो सकता है, 88 नहीं होगा। अच्छा यहाँ पे टिक नहीं करेंगे हम लिखते हैं ऐसे, 7 × 3 × 20, 21 तो नहीं, 1। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या नहीं हो सकता, n+7
कैन नॉट बी इक्वल टू 88। ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए पर्सन हैज टू कंप्लीटली पुट ईच ऑफ थ्री लिक्विड्स, तीन लिक्विड है, 403 लीटर पेट्रोल है, 465 लीटर डीजल है, 496 लीटर मोबाइल ऑयल है, ठीक है, मोबाइल ऑयल, इन द बोटल्स ऑफ इक्वल साइज विदाउट मिक्सिंग एनी ऑफ द अबव थ्री टाइप्स ऑफ लिक्विड सच दैट ईच बॉटल इज कंप्लीटली फिल्ड, व्हाट इज द लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ बॉटल्स रिक्वायर्ड। अब देखो, इस टाइप के आपको आगे बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे ना, कि हमने क्या करना है, तीन तरह की लिक्विड है, 403, 465, 496, ठीक है, हमारे पास बॉटल्स हैं, सारी इक्वल साइज की हैं, ठीक है। अब जैसे 403 है, कुछ बॉटल्स हैं, मैंने 403 लीटर पेट्रोल डाल दिया, ठीक है, फिर मैंने कुछ और बॉटल्स उठाई, 465 लीटर पेट्रोल डाल दिया सब में, फिर कोई और बोतल ली तो 496 लीटर। तो इस चीज में जो हमारा क्वांटिटी आएगी कि हर बोतल की क्वांटिटी इक्वल है, वो HCF से आएगी। देखो, हमें फाइंड करना है HCF ऑफ 403, 465, 496, इनका HCF फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो, 403, 465, 496, ठीक है, इसके हम फैक्टर बना ले। अब देखो 403, ये थोड़ा अपने को थोड़ा मुश्किल आएगा करने में फैक्टर, तो पहले हम, पता है कि एक कॉमन फैक्टर तो आएगा सब में, तो हम 465 से स्टार्ट करते हैं एक बार, हमें हो सकता है उससे दिख जाए कुछ। 465 तो मैंने 5 से कर दूं पहले, तो 9 5 45, 5 3 15, 93, ये 3 से हो जाएगा 31, ठीक है, 31 होना चाहिए फैक्टर। 31 से हम डिवाइड करके देखते हैं 403 को, 31 एक आ जाएगा, फिर 93 13, ये आ गया ना बस। सिमिलरली 496 का भी होना चाहिए 31, 496, मैंने क्या बोला था कि हम हमेशा 4 से डिवाइड हो रहा है ना, हम बाद में तोड़ देंगे 4 को, हम क्यों इतना लंबा खींचे। 1 2 4, ये फिर 4 31, ठीक है। अब हमारे पास देखो 31 ही कॉमन फैक्टर है, तो मैं डायरेक्ट इसको लिखता हूँ 31 × 13, है ना, 465 लिखता हूँ 31 × 15, और इसको लिखता हूँ 31 × 16, ठीक है। देखो, इन इसमें तो कुछ कॉमन नहीं है तीनों में, तो हमारा HCF जो आ गया वो आ गया 31, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जो अपनी कैपेसिटी है बोतल की वो 31 है, तो इसका मतलब व्हाट इज द लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ बोतल रिक्वायर्ड। अब ये मानो कि 403 के लिए, लीटर पेट्रोल के लिए कितनी बोतल्स लगेंगी, एक बोतल में 31 लीटर है, और इस क्वेश्चन में ध्यान रखना है HCF आ गया, सीधा वो आंसर मत लगा देना कि 31 कहीं आंसर लिखाओ, कि HCF ही पूछा था। 403 लीटर पेट्रोल आएगा 13 बोतल्स में, ठीक है, और 465 लीटर डीजल, ये आएगा 15 लीटर में, ठीक है, 496 लीटर ऑयल ही ले देता हूँ, ये आएगा 16 बोतल्स में, तो सबका सम कर दो, 13 और 15 28, 28 और 10 38, और 6 44, ऑप्शन बी। ठीक है, और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे हमें HCF और LCM को यूज करते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर मेटल रोड्स ऑफ लेंथ 78, 104, 117 सेंटीमीटर एंड 169 सेंटीमीटर में आर टू बी कट इनटू पार्ट्स ऑफ इक्वल लेंथ, हमें इन रोड को इक्वल लेंथ में बांटना है, ईच पार्ट मस्ट बी एज लॉन्ग एज पॉसिबल, बड़े से बड़ा पार्ट होना चाहिए, ठीक है, ऐसा नहीं कि एक एक सेंटीमीटर के सारे काट दो। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ द पीसेस दैट कैन बी कट, है ना, तो इसमें भी हमें HCF निकालना पड़ेगा इन सबका। ठीक है, अब देखो ये तो हमें दिख रहा है डायरेक्ट, ये क्या है, 13 × 6, ये 13 × 8 आएगा, ये 13 × 9, ये 13 × 13, ठीक है, HCF डायरेक्ट 13 आ गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 13 है इनमें, और इसका मतलब हम 13 13 सेंटीमीटर के पीस काटेंगे, इट मींस जो मेरा 78 सेंटीमीटर का पीस होगा, उसके मैं कितने पीस करूंगा, 6 पीस, ठीक है,
और 104 सेंटीमीटर के मैं 8 पीस करूंगा, 13 13 सेंटीमीटर के। और 117 सेंटीमीटर के मैं 9 पीस करूंगा। और 169 के मैं 13 पीस करूंगा। तो टोटल कितने पीस हो गए? 8 से 14, 9 23 और 13, 23 और 13 36। तो ऑप्शन आ गया बी। नेक्स्ट, अब देखो, थ्री बेल्स टोल एट इंटरवल ऑफ 9 12 15 मिनट रिस्पेक्टिवली। ऑल द थ्री बिगन टू टोल एट 8 AM। एट व्हाट टाइम विल दे फर्स्ट टोल टुगेदर अगेन? देखो तीन बेल है, वो कहते हैं कि नौ, एक बेल बजती है 9 9 मिनट बाद, ठीक है, एक बजती है 12 12 मिनट बाद, एक बजती है 15 15 मिनट बाद। 8 बजे वो एक साथ बजी, ठीक है। अब उसके बाद सारी अलग अलग टाइम पे बज रही होंगी, बट कुछ टाइम बाद दोबारा वो सेम टाइम पे तीनों बेल बजेंगी, ठीक है। वो टाइम पूछा इन्होंने, तो इस केस में हमें निकालना पड़ेगा एलसीएम। 9 12 15 का एलसीएम, ठीक है। अब देखो 9 किसके इक्वल है? 3 की पावर 2। 12 किसके इक्वल है? 4 3 12, 2 की पावर 2 इंटू 3। और 15 किसके इक्वल है? 3 इंटू 5, ठीक है। तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 2 की पावर 2 है मैक्सिमम, 3 की पावर 2 है मैक्सिमम, और 5 की पावर तो एक ही है। दो दूनी चार, तीन तीन नौ, 36 इंटू 5, 36 इंटू 5 हो गया 180। 180 मिनट बाद, 180 मिनट बाद, फिर 300, 180 मिनट मिनट बाद वो बेल दोबारा बजती रहेंगी। 180 मिनट्स हो गए, मतलब 3 घंटे, 3 घंटे बाद। तो 8 बजे, 8 3 11, 11 3 2 5, ऐसे बजती रहेंगी बेल, ठीक है। फिर टिक कर दिया मैंने। ठीक है, नेक्स्ट। अब ये भी सेम है, देखो, देर आर 5 हॉबी क्लब्स इन ए कॉलेज विज फोटोग्राफी, एचिंग, चेस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड गार्डनिंग। 5 हॉबीज हैं। गार्डनिंग ग्रुप मीट्स एवरी सेकंड डे, इलेक्ट्रॉनिक्स ग्रुप मीट्स एवरी थर्ड डे, चेस ग्रुप मीट्स एवरी फोर्थ डे, याचिंग ग्रुप मीट्स एवरी फिफ्थ डे, एंड फोटोग्राफी ग्रुप मीट 6 डे, ठीक है। 5 ग्रुप है। पहले कोई ग्रुप है वो हर दूसरे दिन मिलते हैं, फिर तीसरे दिन मिलते हैं, बाकी चौथे दिन मिलते हैं, फिर पांचवें दिन, छठे दिन, ऐसे इतने गैप के बाद मिलते हैं। हाउ मेनी टाइम्स डू ऑल 5 ग्रुप्स मीट ऑन द सेम डे, है ना। तो देखो, मान लो एक दिन वो सबसे पहले दिन सारे मिले, बट उसके बाद बीच में होगा कि किसी दिन गार्डनिंग वाले मिल रहे हैं, किसी दिन वो मिल रहे हैं, बट कुछ टाइम बाद, कुछ दिनों बाद फिर दोबारा सारे एक ही दिन मिलेंगे, ठीक है। तो इस केस में भी हमें क्या यूज करना है? एलसीएम। एलसीएम किसका? 2 3 4 5 6, ठीक है। अब देखो 2 3 6 का एलसीएम तो 6 ही आ गया। अब 4 5 6 का देख लेते हैं। देखो 4 5 6, 2 की पावर 2, 5 2 इंटू 3, ठीक है। तो इसका एलसीएम आ जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5, है ना। दो दूनी चार, तीन 12 5 60, ठीक है। चेक कर लो, 60 इसका एलसीएम आ गया। मतलब 60 60 दिन बाद मिल रहे होंगे। मतलब 60 दिन बाद ऐसा दिन आएगा जहां पे सारे इकट्ठे मिल रहे हैं। तो 180 दिन में वो कितने दिन ऐसे आएंगे कि सारे मिले हैं? तो वो आएगा 180 डिवाइड बाय 60 इज इक्वल टू 3 टाइम्स। ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए गार्डनर हैज 1000 प्लांट्स, ही वांट्स टू प्लान देम इन सच ए वे दैट नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स रिमेन सेम। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स दैट ही नीड्स मोर फॉर दिस पर्पस? अब वो क्या करता है कि उसके पास 1000 प्लांट है। अब वो चाहता है कि मैं इस हिसाब से लगाऊं कि मेरे पास नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम सेम आ जाए, मतलब स्क्वायर टाइप बन जाए ना। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स दैट नीड मोर फॉर दिस पर्पस? और कितने प्लांट चाहिए, मतलब एक कंप्लीट स्क्वायर बनना चाहिए, और 1000 से ज्यादा होना चाहिए। तो जैसे ये तो काफी, या तो आप 1000 का स्क्वायर रूट निकालो कि ये इतने पॉइंट कुछ आएगा, उसके अगले वाला स्क्वायर रूट हमें पता चल जाए। बट मोस्टली हमें पता है कि 1000 के बाद जो स्क्वायर रूट आता है वो 1024 होता है, ठीक है। ये किसका स्क्वायर रूट आएगा? 32 का, ठीक है। तो इसका मतलब अगर उसको 24
प्लांट्स और मिल जाए, तब क्या होगा, उसका जो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, 32 हो जाएंगे। अब देखो इन्होंने बोला है कि मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स नीडेड 24 चाहिए, ठीक है। बस अब ये जो गलतियां होती हैं, जैसे 32 का स्क्वायर आ गया, हमने क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ा, तो 32 भी सवाल में है, तो बहुत एक एक 2% चांस रहेंगे कि हाँ हम 32 लगा दें। नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्री पर्सन स्टार्ट वॉकिंग टुगेदर एंड देयर स्टेप्स मेजर 40 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड वॉक सो दैट ईच कैन कवर द सेम डिस्टेंस इन द कंप्लीट स्टेप्स। देखो क्या होता है कि यहां से चलना स्टार्ट किया, अब सबके कदम अलग अलग है, किसका पहला कदम यहाँ पड़ा, किसी का यहाँ पड़ा, किसी का यहाँ पड़ा, फिर दूसरा कदम यहाँ, मतलब अलग अलग लोकेशन में पड़ रहा है। अब एक जगह पे जाके तीनों का कदम सेम लोकेशन में पड़ेगा, ठीक है। तो ये डिस्टेंस फाइंड करना है कि मिनिमम डिस्टेंस कितना चलना चाहिए ताकि कंप्लीट स्टेप्स में उनका कवर हो, है ना। क्योंकि हम बोले कि चलो ये डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, तो यहाँ पे किसी का कंप्लीट मान लो हो गया, किसी का नहीं हुआ स्टेप, ठीक है, तो हम ये चाहते हैं, तो इसको हम कंसेप्ट को क्या यूज करेंगे, एलसीएम। हमें निकालना पड़ेगा एलसीएम किसका, 40 का, 42 का, 45 का, ठीक है। अब देखो 40, इसमें इसको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। देखो 4 इंटू 10, 8 इंटू 5 है ना, 8 5 40, 2 की पावर 3 इंटू 5 है ना, 42 है, 2 इंटू 3 इंटू 7, और 45 क्या है, 9 5 45, 3 की पावर 2 इंटू 5 है ना। तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, 2 की पावर मैक्सिमम कितनी है, 3 हमारे पास, फिर 3 की पावर 2 है, और एक 5 है, और एक 7 है, ठीक है। तो हमारे पास आएगा 8 इंटू 9 इंटू 5 इंटू 7 है ना। तो देखो मल्टीप्लाई जो कैलकुलेशन है, अगर मैं 8 और 5 को पहले मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास 40 बन जाएगा, एक जीरो आ जाएगी, मेरे लिए थोड़ा सी चीज आसान हो जाएगी, है ना। तो देखो जीरो, 4 3 12, एक है आंसर, 6 4 24 और एक 25, ठीक है। इतने सेंटीमीटर, अब सेंटीमीटर में काम चल रहा है और आंसर मीटर में है, इतने सेंटीमीटर अगर वो चल लेंगे मिनिमम, तब जाके उनके कदम, तीनों के कदम एक ही डिस्टेंस पे पड़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे कि इसका कदम भी यहाँ पे पड़ रहा है, इसका भी यहाँ पे पड़ रहा है, इसका भी यहाँ पे पड़ रहा है, तो ये आ गया 25.20 मीटर, ऑप्शन आ गया ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो ये भी सेम है, 5 पर्सन फायर बुलेट्स एट टारगेट एट इंटरवल ऑफ 6 7 8 9 12 सेकेंड रिस्पेक्टिवली, नंबर ऑफ टाइम्स दे वुड फायर द बुलेट्स टुगेदर एट द टारगेट इन 1 आवर। इसमें भी हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा, एलसीएम 6 7 8 9 12, ठीक है। अब देखो 6 और 12 का तो एलसीएम हमें पता ही है, क्या आ जाएगा, 12 ही आएगा। हम 6 को निकाल देते हैं, हम देखते हैं 7 से, 7 तो 7 ही है, 8 है 2 की पावर 3, 9 है 3 की पावर 2, 12 है 4 3 12, 2 की पावर 2 इंटू 3, तो इसका एलसीएम आ गया, 2 की पावर मैक्सिमम है 3, 3 की पावर मैक्सिमम है 2, फिर एक 7 है, ठीक है। तो 8 इंटू 9 इंटू 7, 8 9 72 इंटू 7, 72 इंटू 7, 7 दूनी 14, 504, ठीक है। 504 सेकंड, 504 सेकंड बाद, मतलब एक बार उन्होंने फायर किया, फिर 504 सेकंड बाद, फिर उसके 504 सेकंड बाद, फिर ऐसे ऐसे फायर कर रहे हैं, ठीक है। 1 घंटे में हमें, हमारे पास कितने सेकंड्स होते हैं, 3600 बटा 504, ठीक है। अब देखते हैं, 3604 से डिवाइड करेंगे तो 9 चौका 36, और यहाँ पे आ जाएगा 12 चौका 48, 12 चौका 48, और 6 चौका 24, फिर चार से कर देंगे, 4 दूनी 8, 225 बटा 4 3 बार, अच्छा 4 से तो नहीं होगा, सॉरी, 6 2 8, 9 से हो जाएगा, 9 एकम 9, 9 चौका 36, फिर 50 बटा 7, है ना।
तो ये किसके इक्वल आ गया, 7 7 7। ठीक है, तो यहाँ पे इंटीजर आएगा है ना, कितने नंबर, कितने टाइम्स वो एक साथ बजी हैं बुलेट, तो 7 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, द क्वेश्चन इज फॉलोड बाय टू स्टेटमेंट्स 1 and 2, मार्क द आंसर एज। इफ क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड विद द हेल्प ऑफ स्टेटमेंट 1 अलोन, कि सिर्फ स्टेटमेंट 2 1 से हम दे सकते हैं आंसर, सिर्फ स्टेटमेंट 2 से दे सकते हैं, बी ऐसा कह रहा है। सी कह रहा है कि इफ बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर नीडेड टू आंसर द क्वेश्चन, दोनों स्टेटमेंट चाहिए। इफ द क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर इवन विद द हेल्प ऑफ बोथ स्टेटमेंट, अगर आंसर कर ही नहीं सकते। फिर उन्होंने बोला कि एक्स वाई जेड आर रियल नंबर्स हैं, इज जेड माइनस एक्स इवन और ऑड। ठीक है, हमें बताना है। पहली स्टेटमेंट क्या कहती है कि भाई एक्स वाई जेड क्या है, इनका प्रोडक्ट ऑड है। अगर कोई भी नंबर्स का प्रोडक्ट ऑड है तो सारे नंबर ही ऑड होंगे। ठीक है, एक्स वाई जेड तीनों ऑड होंगे, क्योंकि तीनों में से एक भी इवन आ गया तो इनका प्रोडक्ट इवन हो जाएगा। तो इट मींस एक्स वाई जेड आर ऑड। अगर ये ऑड है तो जेड माइनस एक्स, दो ऑड नंबर का सब्ट्रैक्शन माइनस, ये क्या होगा, इवन। मतलब स्टेटमेंट 1 से मैं बता सकता हूं कि z माइनस एक्स क्या है, इवन ही आएगा। अब स्टेटमेंट 2 की बात करते हैं कि एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये क्या है, इवन है। इवन है, यहां पे मैं दो कंडीशन लेता हूं। पहली कंडीशन की यार एक्स वाई प्लस वाई जेड ये तीनों ही इवन है। ठीक है, अब इसमें ये मान लेते हैं, देखो एक्स वाई इवन है, तो सपोज करो चलो एक्स इवन है, एक्स तो इवन है ही, एक्स इवन है, एक्स इवन है तो दोनों इवन आ गए। ठीक है, अब वाई और जेड क्या है, इनका प्रोडक्ट भी इवन है, तो हम बोलते हैं कि वाई या जेड दोनों में से एक तो इवन होगा। मतलब मैंने कुछ ऐसा बोल रहा हूँ कि एक्स इवन है, वाई इवन है, जेड ओड हो सकता है। इसका मतलब क्या है कि एनी टू, ठीक है, बट हमें ये नहीं पता कि जो ओड कौन सा है ना। हमें ये भी हो सकता है कि यार एक्स इवन हो, वाई इवन हो, जेड ओड हो, है ना। तो उस केस में क्या आ जाएगा, और इसका इस केस में ये इवन बन रहा है, सॉरी ये वाला इवन बन रहा है। ठीक है, और इस केस में z माइनस एक्स क्या बन रहा है, ओड माइनस इवन, ओड बन रहा है। बट दूसरा केस एक ये भी हो सकता है ना कि तीनों ही इवन हो, ये भी तो एक चांस है। तब z माइनस एक्स क्या बनेगा, इवन बनेगा। ठीक है, तो इस केस में हम श्योर नहीं है कि स्टेटमेंट 2 से हमें नहीं पता चलता इवन या ऑड क्या होगा एग्जैक्टली, इवन भी हो सकता है ऑड भी हो सकता है। तो इसलिए आंसर आएगा इसका स्टेटमेंट 1 से ही हम बता सकते हैं अकेले से। ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, a bell rings every 18 minutes, a second bell rings every 24 minutes, and a third bell rings after every 32 minutes. If all the three bells ring at the same time at 8 o'clock in the morning, at what other time will they ring together? देखो फिर से सेम कंसेप्ट, हमें फाइंड करना पड़ेगा एलसीएम किसका, 18, 24 एंड 32। ठीक है, 18 क्या होता है, 2 into 9 यानी 2 into 3 की पावर 2, है ना। 24 8 या 24 यानी कि 2 की पावर 3 into 3। 32 क्या है, 2 की पावर 5। ठीक है, तो इसका एलसीएम आएगा 2 की पावर मैक्सिमम 5 है और 3 की पावर 2 है, मतलब 32 into 9, है ना, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 18, है ना। ये इतने मिनट हो गए, तो हम इसको लिख सकते हैं 60 से डिवाइड करके, 240 + 48, 240 + 48 4 आवर्स, कितने मिनट, 48 मिनट।
ठीक है, 8 बजे बजी थी बेल, 8 4 12, 12 बज के 48 मिनट, ऑप्शन बी। 8 आवर्स प्लस, क्या टाइम हो गया, 12 48 आवर्स, ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एबीसी इज इक्वल टू डी ई डी इज इक्वल टू एबीसी एबीसी, वेयर ए बी सी डी ई आर डिफरेंट डिजिट्स, व्हाट आर द वैल्यू ऑफ डी एंड डी। अब देखो हमें पता है कि एबीसी एबीसी रिपीट हो रहा है, तो ऑब्वियसली डीई क्या होना चाहिए, एबीसी इंटू 1001 करेंगे तभी एबीसी आएगा। ठीक है, तो डी क्या होना चाहिए, 1, ई होना चाहिए 0। ठीक है, तो सिमिलरली अगर मान लो 4 डिजिट है, ए बी सी डी, उसका 1 0 0 0 1 होगा तभी ए बी सी डी, ए बी सी डी, इस तरीके से आएगा। ठीक है, और एक चीज और है कि थोड़ा देखना हो हमें, यूनिट डिजिट देखो, सी इंटू डी इज इक्वल टू सी, सी को मैं डी से मल्टीप्लाई करता हूँ सी ही आ जाता है, तो डी का ऑप्शन देखो 0 है, मान लो बी ऑप्शन देखो 0 है, अगर मैं सी को डी से मल्टीप्लाई करता, मतलब सी को 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 ही आएगा, तो यहाँ पे डी होना चाहिए था, ऑप्शन बी खत्म हो गया, है ना। और एक और चीज देख लेते हैं कि सी इंटू डी की वैल्यू 2 है, सी इंटू 2 सी के बराबर ही आ जाए, तो ऐसा कोई नंबर नहीं आएगा। देखो 1 इंटू 2 2 होगा, 2 इंटू 2 4 होता है, 3 इंटू 2 6 होता है, 4 इंटू 2 8 होता है, और 5 इंटू 2 10 हो 0 आ गया, 6 इंटू 2 12 आ गया, 7 इंटू 2, कोई भी ऐसा डिजिट नहीं है कि जिसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं उसका यूनिट डिजिट सेम ही आ जाए। ठीक है, हमारे दो ऑप्शन खत्म हो गए, दो ऑप्शन खत्म हो गए, D1 आ गया, और बाद में तो हम हिट एंड ट्रायल से कर ही सकते हैं। ठीक है, अगर ये चीज हमें नहीं पता, ये चीज पता है तो सेकंड्स में हो जाएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो ये रिपीट क्वेश्चन आ गया, 2016 में है, ये बस इसलिए डाला मैंने, 2013 रिपीट हो गया बिल्कुल सेम। ठीक है, इसका आंसर था 3, था ना इसका आंसर। नेक्स्ट देखो, इफ आर एंड एस आर डिफरेंट इंटीजर्स बोथ डिविजिबल बाय 5, दोनों 5 से डिविजिबल है, ठीक है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेसेसरी टू, आर माइनस एस डिविजिबल बाय 5, ये सही है, हमें पता है कि आर माइनस एस डिविजिबल बाय 5 है, तो इंडिविजुअल भी डिविजिबल बाय 5 होना चाहिए, नहीं सॉरी, उल्टा बोल दिया, कि अगर आर और एस इंडिविजुअली 5 से डिविजिबल हैं तो आर माइनस एस भी होगा। कोई भी एक एग्जांपल ले लो, आर 40 है, एस 25 है, फर्स्ट एग्जांपल, आर ले लिया मैंने 40, एस ले लिया 25, ये डिवाइड हो रहा है 5 से, तो आर माइनस एस कितना हो गया, 15 डिविजिबल बाय 5, ये बात सही है, इसने सही बात बोली है। बी क्या बोल रहा है कि आर प्लस एस डिविजिबल बाय 5, यही सेम एग्जांपल है ऊपर वाला, नॉट डिविजिबल बाय 5, ये गलत हो गया ना, गारंटी नहीं है, हो सकता है, चांसेस है कि आर 40 हो, एस 20 हो, 60 हो गया, डिविजिबल बाय 10 है, एक चांस है, बट नॉट नेसेसरली ट्रू, तो इसलिए एग्जांपल भी सोच समझ के लेनी है। आर इंटू एस डिविजिबल बाय 5 25, तो बस सिंपल ले लो, छोटा सा एग्जांपल ले लो, 15 और 10, ये होगा, इंटू है ना, देखो आर भी 5 से डिवाइड हो जाता है, एस भी डिवाइड हो जाता है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन 5 इंटू 5 यानी 25 से डिवाइड हो जाएगा, 150 डिवाइड होता है 25 से। ठीक है, डी, आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर डिविजिबल बाय 5, ऑब्वियसली आर अगर डिवाइड हो रहा है तो आर स्क्वायर तो डिवाइड होएगा ही 5 से, एस डिवाइड हो रहा है तो एस स्क्वायर भी डिवाइड होगा, दोनों का सम भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इसको हम भी सिंपल लेते हैं, 5 और 10, आर स्क्वायर 25, एस स्क्वायर कितना आ जाएगा 100,
तो 125। ठीक है, ये भी सही है, तो ऑप्शन आ जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, देखो इंजीनियरिंग सर्विसेज 2020, ये तो हम कर चुके ना, हाँ इसीलिए ये भी रिपीट क्वेश्चन है। देखो कौन सा था, यूपीएससी, ये वाला था ना, यूपीएससी 2009। ठीक है, ये हम कर चुके हैं, ये तो ऑप्शन बी आना चाहिए ना इसका। ठीक है, 2020। तो ईएससी वालों को अगर एप्टीट्यूड अच्छा करना है किसी को, तो कर ही लेने चाहिए सीएससी के क्वेश्चंस। नेक्स्ट है, सम ऑफ द ऑल द नेचुरल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 105 दैट आर डिविजिबल बाय 5। तो डिविजिबल बाय 5, सम 1 और 101 के बीच में है ना, ध्यान रखना कभी भी बोला हो कि बीच में, तो अगर लिखा हो कि इंक्लूड करना है, चलो इस केस में तो 101 और 1 दोनों इंक्लूड नहीं होंगे, वो चीज ध्यान रखना कहीं पे ऐसे सवाल में है। तो कौन कौन से नंबर है, 5 है, 5 से डिवाइड हो रहा है, फिर 10 है, फिर 20 है, और लास्ट नंबर क्या होगा, 100। एपी बनी हुई है सिंपल। अच्छा सॉरी, 15 आना चाहिए। तो पहले 5 अगर कॉमन निकाल लूं मैं, तो 1 + 2 + 3 अप टू 20। ठीक है, अब फर्स्ट 20, एन नेचुरल नंबर का सम होता है n × n+1, मतलब यहाँ पे लिखते हैं 1 + 2 + 3 अप टू n, इसका सम किसके इक्वल होता है, n × n+1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो इसका सम कितना आ जाएगा, 1 से लेकर 20 तक का, 20 × n+1 यानी कि 21 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये कट के 10 आ गया, 21 × 5 105, इंटू 10 105 × 10, ऑप्शन बी। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, ये भी देखो सिंपल एचसीएफ क्वेश्चन है। 21 मैंगो ट्रीज, 42 एप्पल ट्रीज, 56 ऑरेंज ट्रीज हैव टू बी प्लांटेड इन ए रो सच दैट ईच रो कंटेन्स सेम नंबर ऑफ ट्रीज ऑफ वन वेराइटी। ठीक है, सेम नंबर ऑफ ट्रीज लाने एक रो में, मिनिमम नंबर ऑफ रोज इन विच अबव ट्रीज मे बी प्लांटेड इज। देखो एचसीएफ निकालना है इस केस में, 21 42 56। अब देखो 21 इंटू 2 42 है, तो इन दोनों का एचसीएफ तो 21 ही चलो अलग अलग करते हैं, इनका 21 ही आ जाएगा। हम 21 और 56 का देख लेते हैं, है ना। 21 का है 3 × 7, 42 भी चलो लिख ही लेते हैं। 42 का अगर 2 × 3 × 7, 7 ही दिख रहा है हमें, 2⁻³ ठीक है, कॉमन सब में क्या है, 7 ही है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो एच सी आएगा 7। इट मीन्स मुझे एक रो में कितने ट्री लगाने हैं, 7 ट्री लगाने हैं, ये ध्यान रखना। इट मीन्स जो मेरे 21 है मैंगो ट्रीज हैं, उसको मैं कितनी रो में लगाऊंगा, 3 रोज में। ठीक है, और मेरे पास 42 कौन सी ट्री है, एप्पल ट्री है, इनको मैं 6 रो में लगाऊंगा। और मेरे पास है 56 जो है ऑरेंज ट्री है, इसको मैं 8 रोज में लगाऊंगा। तो मिनिमम नंबर ऑफ रोज कितनी आएंगी, 6 3 9 8 17। ठीक है, आ जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन था, इसलिए हम इसमें हमने यूपीएससी सिविल सर्विसेज और इंजीनियरिंग सर्विसेज दोनों के नंबर सिस्टम क्वेश्चंस कर लिए हैं। इससे आपने यही सीखा होगा, दो चीज सीखी होंगी, एक तो क्वेश्चन एग्जैक्ट भी रिपीट होते हैं, और मैक्सिमम क्वेश्चन हमने जो किस कंसेप्ट के पढ़े हैं, एचसीएफ और एलसीएम के। ठीक है, तो ये तो पक्के कर ही लेने चाहिए आपको, तो आएगा ही आएगा एक। ठीक है, और फिर भी कुछ डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में तो नीचे कमेंट कर सकते हो, नहीं तो एप्टीट्यूड का ग्रुप जो अलग से बना रखा है वहां पे आके डाउट पूछ सकते हो। ठीक है, और प्लीज वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।